मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है और देवलोक में दिन आरंभ होता है। हिंदू धर्म में ऐसे अनेक कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से मकर संक्रांति का सभी 12 संक्रांतियों को भी विशेष महत्व है और उन्हीं सभी 12 संक्रांतियों पर दान धर्म करने से या कुछ नित्य नेम लेने से, यानी कि संक्रांति से अगले साल की संक्रांति तक कुछ नित्य नेम लेने से भी हमारे को उतना ही दान पुण्य का फल प्राप्त होता है जितना किसी भी गौदान, भूमि दान या कन्यादान के बराबर जो दान होता है उसके बराबर पुण्य जो हमें फल मिलता है। तो उसी में से ही एक नित्य नेम की कथा है, सीता माता की कथा, जिसे राम लक्ष्मण की कथा भी कहते हैं, जिसे राम चर्चा की कहानी भी कहते हैं। ये पूरे साल नित्य नेम से उठाई जाती है। इसे उठाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सीता माता अपने घर में खाली भंडार भर देती है और सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। इसलिए अपने घर में खाली भंडार को भरने के लिए सीता माता की कहानी नित्य नेम ज़रूर पढ़नी चाहिए। संक्रांत वाले दिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ संक्रांत वाले दिन ही किए जाते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो इस संक्रांत से शुरू होकर अगले साल तक किए जाते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो 15 महीने में पूरे किए जाते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार उठाए जाते हैं और उसे कितने भी साल में, यानी कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल में जाकर आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो जो सीता माता की कहानी है वो वैसे तो 15 महीने में पूरी होती है, जिसे हम राम लक्ष्मण की कहानी भी कहते हैं, सीता माता की कहानी भी कहते हैं। तो ये तो वैसे तो 15 महीने में पूरी होती है, पर कुछ लोग इसे 1 साल में भी पूरी कर देते हैं। नित्य नेम सीता माता की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शौल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं? भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी और तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा हाथ में ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुन ले। बहू बोली, तेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई है? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पे एक औरत बैठी थी, कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी मिली, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शौल दुशाला पोड़ो राम, शौल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुमने ये कैसे किया? बहू, तू दोष लगा के लाई थी, मैंने दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दें और जो कुछ इच्छा हो सब उनको पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वही कहना है, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, इस तरीके से पूरी कहानी कही। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू जी बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। तब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है?
है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। वही कहना है दोबारा, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। इस तरीके से पूरी कहानी कही। कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी निता नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसकी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उसके भंडार भरे ऐसे सबके भरियो। लक्ष्मी से वास कहियो, अन्नपूर्णा का वास रखियो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता की कहानी का उद्यापन जो है, पहले मैं आपको एक साल में किस तरीके से पूजा किया जाता है वो बताती हूँ। उसमें आप इस संक्रांत से शुरू करके कहानी को और अगले साल की संक्रांत पे इसे पूरा कीजिए। नित नेम से इसे पढ़िए और सुनिए। जो आप हाथ में चावल लेके इस कहानी को पढ़ रहे हैं वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाइए। और फिर उसके बाद जब अगले साल संक्रांत पे ये कहानी आपकी पूरी हो जाए, तब उसके उद्यापन के लिए आप 7 जगह तिल गुड़ के लड्डू ले लीजिए। 7 जगह आपको 7 लड्डू लेने हैं। कोई भी कटोरी या प्लेट आप ले सकते हैं और एक गोला ले लीजिए, जिसे गिट भी कहा जाता है या सूखा नारियल भी कहा जाता है या खोपरा भी कहा जाता है कई जगह पे। उस गोले के आप छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लीजिए। तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट ले लीजिए, नहीं हो तो आप कोई दोना ले लीजिए, कोई प्लास्टिक की कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप स्टील की लेंगे तो वो भी चलेगा। तो 7 लड्डू को 7 प्लेटों पर रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये गोला जिसमें आपने 7 पीस किए थे उनको रख दीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी दक्षिणा रख दीजिए। आप 1 का 2 का या 10 रुपये का कितना भी सिक्के रख सकते हैं। अब ये 7 जगह आपको इस तरीके से रखना है। अब इसमें आपको हाथ में पानी लेना है और थोड़ा सा इन सबको पानी लेकर और थोड़ा सा गुड़ और तिल की गजक जो आपने रखी है और थोड़ी सी रोली रखी है, इन सबको लेकर इनके ऊपर मिंसना है। और इन सबके ऊपर हाथ फेरने के बाद अब ये 7 जो बनाए हैं इनको आपको कहाँ कहाँ रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पहली जो कटोरी है जिसमें एक लड्डू और थोड़ा सा गोला और पैसे हैं, उनको आपको मंदिर में जाके रखना है सबसे पहला। तो मंदिर में इसलिए रखा जाता है ताकि आपका मंदिर बनवाने के बराबर पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरा है तालाब या नदी के किनारे या घाट पाट के किनारे आप कहीं भी रख सकते हैं, ताकि जो तालाब भरवाने के बराबर जो आप दान पुण्य होता है उसके बराबर आपका दान पुण्य इसमें लग जाता है। तीसरा, ब्राह्मण को दिया जाता है। ये एक जो प्लेट है ब्राह्मण को दी जाती है, ताकि जो ब्राह्मण को जिमाने के बराबर जितना दान पुण्य होता है वो सभी दान पुण्य इसको देने से ही पूर्ण हो जाता है। चौथा, सूर्य भगवान के सामने इसको रखा जाता है। आपके यहाँ जहाँ भी सूर्य भगवान आए वहाँ इनको रख दीजिए। बाद में अगले दिन इसे मंदिर में या कहीं भी भिजवा दीजिए। तो सूर्य भगवान के आगे रखा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो इसका भोग लगाएंगे। यानी हम सभी 33 करोड़ देवी देवता का इसका साथ भोग लगाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान में सभी देवी देवताओं का वास होता है। 5वीं कटोरी जो है, जो हमने गुड़ और तिल के लड्डू की और उसके गोले की रखी है, उसको हम गाय को देते हैं। यानी कि गाय को देने के बराबर होता है कि हमने गौदान कर रखी है। यानी कि गौदान के बराबर जो पुण्य होता है वो गाय को खिलाने के बराबर हो जाता है। छठा है भागवत गीता या वेद पुराण, आपके यहाँ जो भी हो, कहीं भागवत हो रही हो वहाँ रख दीजिए, ताकि आपके यहाँ जो भागवत कराने के बराबर जो आप पुण्य करते हैं या जो पढ़ते हैं उनके बराबर जो पुण्य करते हैं उसके बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। 7वां जो है वो तुलसा जी के पास रख दीजिए। तुलसा जी के पास रखने के बाद आप उनका प्रसाद लगाइए, उनसे कहिए कि ऐसे ही आपका सुहाग बना रहे और उनका भोग लगाइए और आपका जो जोड़ा है वो इसी तरीके से बना रहे। तो तुलसा जी के रखने के आगे रखने का भी यही एक होता है कि तुलसी विवाह के बराबर आपको दान पुण्य के बराबर जो पुण्य होता है वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आपको 7 जगहों पर रखनी है। और रखने के बाद आप अपने घर में किसी भी ब्राह्मण का जिनके माँ के 2 बेटे हों, तो अगर सामर्थ्य हो तो करिएगा, वरना आप इतना करने के बाद मंदिर में भेज दीजिए 1 जोड़ी कपड़े और थोड़ा सा मीठा। अगर नहीं हो सके तो आप अपने घर पे भी एक माँ के जो 2 बेटे हों उनको कपड़े पहनाइए, चांदी का धनुष दीजिए इसमें और खाना खिला के उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें विदा कीजिए। वैसे तो इसमें ये होता है, पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप 1 जोड़ी कपड़े यानी कि सूक्ष्म रूप से कोई रुमाल, बनियान कुछ भी ले लीजिए। एक साड़ी नहीं ले सकते तो ब्लाउज ले लीजिए, उसके साथ रुमाल लगा के किसी भी मंदिर में भेज दीजिए। अगर घर पर जमा रहे हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है, पर अगर नहीं जमा सकते हैं तो आप इस तरीके से भी मंदिर में भिजवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि 1 साल में किस तरीके से पूरा किया जाता है।
है। अब जब हम एक साल, वैसे तो ये एक साल में नहीं पूरा होता, ये 1.5 साल में यानी कि 15 महीने में जाके पूरा होता है। तो अब हम बताते हैं कि 15 महीने में जाके ये किस तरीके से पूरा होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप 6 महीने तक इस कहानी को इसी तरीके से पढ़िए, सीता माता की कहानी को नित्य नेम की कहानी से पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएं, यानी कि 6 महीने बाद जो संक्रांति आती है उस दिन, यानी कि महीने की जो संक्रांति आती है उस दिन आपको 7 फल लेने हैं। और वही 7 फल या आप किसी कटोरी में, प्लेट में या स्टील के या प्लास्टिक के किसी में भी रख सकती हैं। 7 फल के ऊपर कोई भी दक्षिणा रख दीजिए, 2 का, 5 का, 10 का, जितना आप पे बने वो सारा दक्षिणा रखने के बाद और इन्हीं 7 जगहों पर भेजा जाता है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मंदिर में, नदी पे, ब्राह्मण को, सूर्य को, गाय को, भागवत गीता पे और तुलसा जी पे 6 महीने बाद। और उसके बाद फिर जब 6 महीने फिर दोबारा कहानी पढ़ी जाती है, जब पूरी कहानी दोबारा पढ़ ली जाती है, सीता माता की कहानी उसी तरीके से नित्य नेम की तरह से फिर दोबारा पढ़ी जाएगी। फिर 6 महीने आपके पूरे हो जाएंगे, यानी कि फिर दोबारा 6 महीने बाद जो संक्रांति आएगी उस पर आपको 7 गोले लेने हैं। 7 गोले यानी कि गिट, या फिर आप उसे खोपरा भी कह सकते हैं, साबुत, उसमें आपको तोड़ना नहीं है, साबुत लेना है। तो 7 गोलों को उन्हीं 7 जगहों पर रखना है और उसी तरीके से रखना है जैसे चांदी की कटोरी, कोई भी कटोरी ले लीजिए, स्टील की ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसके ऊपर गोले रखते जाइए और दक्षिणा रखते जाइए, 2 का, 5 का, 10 का, जैसे आप पे बने उस तरीके से रखने के बाद आप उन्हीं जगहों पर भिजवा दीजिए। यानी कि अगले 6 महीने बाद मंदिर में, नदी में, ब्राह्मण में, गाय को और भागवत गीता पे और तुलसा जी पे और सूर्य भगवान पे, जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले बताया था वैसे ही भिजवा दीजिए। तो 6 महीने पहले आपको फल भिजवाने हैं, फिर 6 महीने बाद आपको गोले भिजवाने हैं और उसके बाद जब आपके वो भी पूरा हो जाए उसके बाद फिर 3 महीने फिर आप सीता माता की गाथा वैसे ही पढ़िए, नित्य नेम की कहानी उसी तरीके से सुनिए। और जब आपके 3 महीने पूरे हो जाएं, यानी कि 3 महीने बाद जब आपका अगली संक्रांति आए, तब 3 महीने बाद आप 7 लड्डू लीजिए और उसी तरीके से कटोरी में या प्लास्टिक की, स्टील की किसी भी कटोरी में आप उसमें रख दीजिए और वही दक्षिणा 2 का, 5 का, 10 का, जितना आप पे बने सब पे रखने के बाद और सभी उसी जगह पे भेज दीजिए। मंदिर में, नदी पे, यानी कि नदी पे या तालाब पे, ब्राह्मण में, सूर्य भगवान पे, गाय पे, भागवत पे और तुलसा जी पे उसी तरीके से भेजी जाती है। तो इस तरीके से ये पहले 6 महीने में फल दिए जाते हैं, फिर 6 महीने में गोला यानी कि गिट दिए जाते हैं, फिर 3 महीने में ये 7 लड्डू किए जाते हैं। तो ये 15 महीने में जाके ये जो नियम है वो पूरा किया जाता है। पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसे 1 साल में, यानी कि इस संक्रांति से शुरू करके अगले साल की संक्रांति तक लगातार पढ़िए और अगले साल की संक्रांति पे सूक्ष्म रूप से, जैसे मैंने आपको बताया है कि 7 जगह तिल के लड्डू ले लीजिए, 1 गोले के 7 पीस कर लीजिए और सभी पर दक्षिणा रख लीजिए। तो आप इस तरीके से भी और उन्हीं जगहों पे भिजवा दीजिए। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर अगर उसको 15 महीने में पूरा करेंगे तो ये पूरा एक तरह से रीति, जो जिस तरीके से रिवाज होते हैं उस तरीके से चला आएगा। पर अगर सूक्ष्म रूप से करना चाहते हैं तो पुण्य वैसे भी मिलता है, क्योंकि कुछ भी दान करते हैं, यदि आपके हाथ से कुछ भी दान, पुण्य, दान, धर्म कुछ भी होता है तो वो आपको फल ज़रूर दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको 15 महीने से 1 साल में कर दे रहे हैं तो वो पूरा नहीं होगा। आपको वो दान धर्म उतना ही मिलता है जितना आप करते हैं। बस एक करने के ऊपर होता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा लंबा करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी से बस ये पूरा हो जाए फिर हम दूसरा करेंगे, तो वो लोग जल्दी पूरा कर देते हैं। तो इसलिए आप इन 7 जगहों पे ज़रूर भिजवाइए, क्योंकि मंदिर बनवाने के बराबर जो पुण्य होता है वो मिलता है, तालाब भरवाने के बराबर जो पुण्य होता है वो मिलता है, ब्राह्मणी को जिमाने के बराबर जो पुण्य होता है वो मिलता है, 33 करोड़ देवी देवता का भोग लगाने के बराबर दान पुण्य मिलता है, गाय का दान करने के बराबर दान पुण्य मिलता है, भागवत गीता पढ़वाने के बराबर दान पुण्य मिलता है और तुलसी विवाह के बराबर दान पुण्य मिलता है। तो बस इसी तरीके से आपको सीता माता की कहानी का उद्यापन करना है, जिसे राम लक्ष्मण की कहानी भी कहते हैं। तो यदि सीता माता की कहानी आपको नहीं मिले तो आप, मैंने जो कहानी कही है वो भी कहानी आप रोज़ मेरे से सुन सकते हैं, और सुनने के बाद जो आपके हाथ में चावल है वो ठाकुर जी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि किसी के सुनने से और कहने से एक बराबर ही फल मिलता है। तो बस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा।